नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वेलफेयर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे एक पड़ोसी देश जो कभी हमारा परम मित्र हुआ करता था, वो देश जो है अभी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण आज दुनिया में वो बहुत किरकिरी झेल रही है और किस तरह से माइनॉरिटी पर बार बार हमला किया जा रहा है। वहाँ के माइनॉरिटी बहुत सदमे में हैं, यहाँ तक कि अब वहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रही है, वहाँ के अटॉर्नी जनरल का एक संदेश है कि अब माइनॉरिटी को वो लोग बाहर भेजना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ के संविधान से अब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म तक की वर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होना है। जिस देश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत के पड़ोसी देश जो है, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है था और आज नीले कलर के रूप में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश है। आपने पिछले दिनों देखा कि कैसे एक लोकतांत्रिक सरकार को वहाँ से लोगों ने उखाड़ फेंका और यह लोग जो कट्टरपंथ हैं, यह अमेरिका का तो आज भी ये कहावत सिद्ध साबित होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। निश्चित ही अमेरिका एक दुनिया में प्रभुत्व संपन्न देश है, जो जिस देश के ऊपर जो जैसी सरकार चाहे। अभी पिछले दिनों आपने यह भी देखा कि पाकिस्तान में कैसे जो है सरकार में सत्ता परिवर्तन करवाया और आज उसी का दूसरा चरण मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश में सरकार को उखाड़ फेंकवाया। इस सारा तथाकथित देश में घटित घटना यह बहुत ही निंदनीय है। पूरी दुनिया इसकी बहुत ही निंदा की है, जिसका परिणाम हुआ वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को भागना पड़ा। देखिए किस हद तक वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। और यही जो देख रहे हैं आप, यह मोहम्मद यूनिस थे, जिन्होंने जो है वहाँ पे अभी सत्ता संभाले हुए हैं। और बांग्लादेश ऑफिशियल प्रपोज रिमूविंग सेकुलरिज्म सोशलिज्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ के अटॉर्नी जनरल एक बहुत बड़े पद होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अटॉर्नी जनरल एक सरकार का एक राइट हैंड होता है, उसी तरह वहाँ पे बांग्लादेश में भी एक अटॉर्नी जनरल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति कहता है कि हमें हमारे संविधान से जो है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे वर्ड को हटा देनी चाहिए। अब ये अपने आप में कितना दयनीय स्थिति है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस बांग्लादेश का निर्माण ही हुआ था कि सोशलिज्म सेकुलरिज्म पे, आज उसी वर्ड को हटाने की बात किया जा रहा है। दोस्तों, जब 1971 में मोहम्मद मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश बना था, उस समय देखा गया था दोस्तों कि उन्होंने चाहा कि हम दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने दें, हम पाकिस्तान से अलग एक नया देश का नींव रखें, जो कि धर्मनिरपेक्ष को मानता हो, राष्ट्रवाद को मानता हो, लोकतंत्र को मानता हो, ना कि कट्टरपंथी और ना कि वहाँ के डिक्टेटरशिप सरकार को माने। आगे इसका नींव रखा। लेकिन दोस्तों, सन 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है, तो देखने को मिलता है कि वहाँ की ऐसे शब्द नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म जैसे शब्द भी वहाँ के लोगों को एक, जिसमें से खासकर वहाँ के कट्टरपंथी, जो कि उस समय भी जब बांग्लादेश का निर्माण हमारे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कराया जा रहा था, मुजीबुर रहमान की सरकार बन रही थी, उस समय भी कट्टरपंथी ने पाकिस्तान से अलग होने का विरोध किया था। वही कट्टरपंथी आज इस वहाँ पे सरकार के लिए एक बाधा बनकर बैठी हुई है, जो
देखा गया कि जैसे ही 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी अस्थिरता आ जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार का बहुत बड़ा चेंजिंग आता है राजनीतिक परिदृश्य में। और वहाँ पे सरकार बनती है 1977 में जनरल जियाउर रहमान के नेतृत्व में, और उसने सबसे पहला इस संविधान पर हमला करते हुए धर्मनिरपेक्षता को संविधान में कमज़ोर करने के लिए उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जोड़ दिया, ताकि यह एक मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक मार्ग मिला विकेंद्रीकरण के रूप में, जिसका दूरगामी परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, 1988 में जब जनरल एरशाद ने इस्लाम को बांग्लादेश का राजधर्म तक घोषित कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, जिस देश का निर्माण ही हुआ हो सोशलिज्म धर्म के आधार पर निर्माण नहीं हो, अपनी वो एक अलग पहचान पाकिस्तान से अलग पहचान रखना चाहता हो, और उस देश के संविधान में आप एरशाद नामक जनरल ने इस्लाम को बांग्लादेश का राजधर्म घोषित कर देता है। इन बदलावों को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमज़ोर कर दिया और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण वहीं से शुरू हो गया था दोस्तों। समाज आपस में ही बंटने लगे थे, आपस में ही कट्टरपंथी का वहाँ पे बीज बोया गया था, जिसका वो दूरगामी परिणाम इन्होंने देख नहीं पाया कि भविष्य में क्या यह जब बीज जो आज हम बो रहे हैं इस्लाम धर्म घोषित कर यानी इस्लामिक राज्य घोषित कर, तो क्या यहाँ के माइनॉरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के लोग आपस में ध्रुवीकरण होंगे या इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता चला गया। देखा गया कि दोस्तों कैसे वहाँ के अल्पसंख्यकों को, विशेषकर जो हिंदू बौद्ध और ईसाई हैं, वहाँ पे कैसे कट्टरपंथी इस्लामी ने बहुत ही तेज़ी से अपना प्रभाव जमाया और उनके त्योहारों पर, पूजा स्थलों पर अफवाहें फैलाने लगे और पूजा स्थलों पर वहाँ पे दंगे करने लगे, जिसका परिणाम हुआ कि आज दोस्तों जब हम वहाँ हिंदू धर्म की आबादी मात्र और 7.95 यानी 7.95 रह गई है, जो दोस्तों आप देख सकते हैं 1951 में जब पाकिस्तान नामक देश भारत से अलग हुआ था, उस समय मुस्लिम आबादी 76.9% थी और हिंदू वही बांग्लादेश क्षेत्र में 22% हुआ करती थी। और आप देखिए कैसे ग्राफ गिरता चला गया, और 2022 के जनगणना में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी 91.4% हो जाती है और हिंदू कम्युनिटी मात्र 7.95% रह जाती है। यह दिखाता है कि जो बीज उन्होंने बोया था 1988 में, 1977 में, वह इसका परिणाम एक ध्रुवीकरण राजनीतिक के रूप में हुआ। लेकिन दोस्तों कट्टरपंथी की इतनी बोलबाला थी कि वहाँ पे माइनॉरिटी को एक काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित और निष्क्रिय करने का प्रयास किया गया, लेकिन शेख हसीना के नेतृत्व में बनी गवर्नमेंट ने हमेशा से माइनॉरिटी को प्रमोट किया, हमेशा से धर्मनिरपेक्षता सोशलिज्म को फॉलो किया, और आज भी कम से कम ये 7.95% रहने का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं शेख हसीना को जाता है, यानी कि वहाँ के स्थापित सरकार मुजीबुर रहमान के पार्टी को जाता है। और वहाँ पे परिणाम स्वरूप वहाँ के कट्टरपंथियों से शेख हसीना की पार्टी को हमेशा से एक थ्रेट रहती है, और वहाँ के कट्टरपंथी जो इस्लामिक
विरोधी करार देते हैं कि शेख हसीना की पार्टी एक इस्लामिक विरोधी है और यह सरकार में रहकर इस्लाम को नज़रअंदाज करती है। हमेशा से यह पार्टी उसका विरोध करती है। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो वहाँ की कट्टरपंथी का बोलबाला है, शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका है और कट्टरपंथी आज बड़े पायदान पे जाकर बांग्लादेश में बैठ गए हैं और वह लगातार हिंदू विरोधी यानी माइनॉरिटी विरोधी ताकतें को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी वर्तमान में आपने देखा कैसे वहाँ के अटॉर्नी जनरल जैसे पद पर बैठे लोगों ने भी यह कह दिया कि सोशलिज्म नामक शब्द को और सेकुलरिज्म नामक शब्द को संविधान से ही हटा दिया जाए। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है दोस्तों। भारत को निश्चित रूप से इस पे विचार करनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश का भविष्य क्या होगा और निश्चित रूप से इस पे अपने देश को, अपने देश भारत को एक ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि कैसे हमारा पड़ोसी देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बांग्लादेश से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं भौगोलिक रूप से। वहाँ चिकन नेक जो कि बराबर चाइना का एग्रेशन होता रहता है। निश्चित रूप से हम भारत देश के लोग चाहेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार रहे बांग्लादेश में, जिससे कि हमारा अच्छा संबंध हो ताकि हम लोग आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।